नमस्ते दोस्तों। क्या आपको कभी कंफ्यूजन हुआ है कि घर बनाने या खरीदने के लिए होम लोन ले या पर्सनल लोन? क्योंकि दोनों से पैसा तो मिलता है, लेकिन क्या दोनों सही सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे होम लोन वर्सेस पर्सनल लोन। कौन बेहतर है, कब कौन सा लेना चाहिए और दोनों के फायदे नुकसान क्या है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप समझदारी से फैसला ले सके। दोस्तों, सबसे पहले तो होम लोन होता क्या है? दोस्तों, होम लोन वो होता है जो आप घर खरीदने, बनाने या रिनोवेट करने के लिए लेते हैं। ये लोन सिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी मॉर्गेज के रूप में रखा जाता है। दोस्तों, बैंक आपको लोन देता है और आप हर महीने ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुकाते हैं। होम लोन का टेन्योर लंबा होता है, तकरीबन 15 से 30 साल तक। अब दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट लगभग 8% से 9.5% तक होता है और लोन अमाउंट है ये प्रॉपर्टी वैल्यू पर डिपेंड करता है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80 है, 24 भी है। अब दोस्तों, पर्सनल लोन के एक पर देखते हैं। अब ये पर्सनल लोन होता क्या है? दोस्तों, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी नहीं पड़ती। बैंक सिर्फ आपकी इनकम, सिबिल स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री देखकर लोन अप्रूव कर देता है। इसका टेन्योर छोटा होता है, 1 साल से 5 साल तक। अब दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट है ये 11% से 18% तक का होता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन टैक्स बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों, एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं होम लोन वर्सेस पर्सनल लोन। आपके सामने मैं एक पर चार्ट रख रहा हूं। इसके अंदर आप क्लियर कंपेयर कर सकते हैं होम लोन और पर्सनल लोन के दोनों फैक्टर्स है। जैसे कि टाइप्स है, ये सिक्योर लोन है, प्रॉपर्टी ऐसे कोलेटरल कहता है, और पर्सनल लोन है ये अनसिक्योर लोन। अब दोस्तों, इसमें पर्पस होता है, ये होम लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन का होता है और पर्सनल लोन के अंदर आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर टैक्स बेनिफिट है, ये भी आपको मिलता है, लेकिन पर्सनल लोन में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। लोन अमाउंट है ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टी वैल्यू पे, और पर्सनल लोन में इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जैसे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख चाहिए। अगर आप वही 10 का होम लोन के रूप में लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट करीब 8.5% होगा और ईएमआई होगा 8,100 20 साल की। लेकिन अगर वही 10 लाख पर्सनल लोन के रूप में लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपको 14%, मानिए ईएमआई 30,000 होता है 5 साल के लिए। मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा और ईएमआई भी आपको भारी पड़ता है। और दोस्तों, कौन सा लोन कब लेना चाहिए, ये बहुत ही अहम फैसला होता है। सबसे पहले दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि आपको होम लोन कब लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप घर खरीदना या बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपका रीपेमेंट आपको चाहिए और आपको टैक्स बेनिफिट लेना है। और दोस्तों, पर्सनल लोन कब आपको लेना है? अगर आपको छोटी राशि और जल्दी चाहिए, पर्पस आपका इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म है और आपके पास कोलेटरल नहीं है। जैसे एक सिंपल रूल आप फॉलो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होम लोन और शॉर्ट टर्म नीड के लिए आपको पर्सनल लोन है, ये ऑप्ट करते हैं। जैसे एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। होम लोन ये है, ये सस्ता, लंबा टेन्योर, टैक्स बेनिफिट। और पर्सनल लोन है, ये आपको तेज अप्रूवल, हाई इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, बस इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। दोस्तों, अब आप जानते हैं होम लोन और पर्सनल लोन में असली फर्क क्या है और कब कौन सा बेहतर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में बताइए आप कौन सा लोन लेने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर फाइनेंशियल कंफ्यूजन आप इजी हो जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।